हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आज ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके सपने काफ़ी बड़े थे और उन्होंने अपने हमेशा विचारों की सुनी। पर ये कहानी में ये बताया गया है कि जब आपके विचार आपके हार जाते हैं तो आपकी मेहनत भी फेल हो जाती है। तो ये कहानी शुरू होती है 4 उन दोस्तों से जो उस समय जो सोने की, जिसको कहते थे हम गोल्डन रश का दौर चल रहा था और उस समय वो लोग सोने की खोज में अपने घर से दूर चले जाते हैं। तो उनको एक जगह मिल जाती है जहाँ पे वो खुदाई करते हैं और कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाती है और उन्हें सोने की चमक दिखने लग जाती है। पर ये वो लोग नहीं जानते थे कि जितना सोना धरती के नीचे दबा है उससे भी कई ज़्यादा सोना उनके विचारों में दबा हुआ है। जब उनको सोने की पहली झलक दिखने लग जाती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और एक फ़ैसला करते हैं कि उनको वापस उस सोने की माइन को बंद करके घर जाना चाहिए, ताकि क्योंकि उनके पास उसके लिए कोई मशीनरी और कोई टूल नहीं था जिसको वो सोने को ऊपर ले आते। फिर दोस्तों वो ऐसा ही करते हैं और अपने घर जाके अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कुछ मदद लेते, फाइनेंस की मदद लेते हैं और वापस उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे उन्होंने खोदना स्टार्ट किया था। और फिर वो एक बार फिर से अपनी मेहनत स्टार्ट कर देते हैं। तो उनकी कड़ी मेहनत करने के बाद कुछ समय बाद ऐसा आता है कि उनको उनका रिज़ल्ट मिलने लग जाता है और उनको सोने की बहुत सारी खेप आ जाती है। कई खेप से उनको सोने से उनका काफ़ी कर्जा भी निपट गया था। इस प्रॉफिट से उनका काफ़ी कर्जा उतर जाता है और अब बारी थी उनके प्रॉफिट कमाने की। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब अच्छा समय आता है तो साथ में बुरा समय भी उसके साथ साथ भी चलता रहता है। बस वो होता है कि हमको पहचानना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है। इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक समय ऐसा आया कि उनकी माइनिंग करते गए खुदाई करते जा रहे थे, पर उनको कहीं भी सोना दिखना बंद हो गया था। उनको लास्ट में सोना दिखना बंद हो गया था। तो वो हार नहीं मानते हैं, वो फिर एक बार पूरी कोशिश करते हैं और कंटिन्यू उस खुदाई को करते रहते हैं। फिर वो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और कई 10 दिन 15 दिन और कई 1-2 हफ्ते कंटिन्यू काम करने के बाद वो एक फ़ैसले पे पहुंचते हैं, क्योंकि उनको कुछ सोना नहीं मिलता है। तो वो आपस में बात करते हैं और देखते हैं कि उनको लगता है कि अब इसके नीचे सोना नहीं है। तो वो डिसाइड करते हैं कि हमें इस माइनिंग को बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी, क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि वहीं के एक लोकल व्यापारी को अपने जितना भी माइनिंग का सामान था वो रद्दी के भाव में उनको बेच दिया। और फिर क्या किया उसने, वो लोग अपने घर वापस आ गए। पर यहाँ पे स्टोरी एक मूवमेंट लेती है, क्योंकि जिसको उन्होंने व्यापारी को सामान बेचा था तो वो दिमाग अच्छा होता है उसका, और वो क्या करता है किसी माइनिंग इंजीनियर को कॉल करता है और उसको बोलता है कि एक बार आप प्लीज़ उस माइनिंग का इंस्पेक्शन कर लीजिए। वो माइनिंग इंजीनियर व्यापारी को बताता है कि उसके कैलकुलेशन के हिसाब से 3 फीट नीचे ही उसको सोना होना चाहिए। और दोस्तों ये बात सही होती है। दोस्तों इंजीनियर उस व्यापारी को बताता है कि जो इस माइन में काम कर रहे थे वो इसके फैमिलियर नहीं थे। वो इस बात को नहीं जानते थे कि बीच में सोने की खदान के बीच में एक फॉल्ट लाइन भी ज़रूर आती है। तो इसी का वो नॉलेज ना होने के कारण उनका ये प्रोजेक्ट फेल हो गया और उसी से व्यापारी ने बहुत सारे लाखों डॉलर्स कमाए। तो दोस्तों इससे हमें सिर्फ केवल एक शिक्षा मिलती है कि आप भले हार्ड वर्क कितना कर रहे हो, मेहनत कितना कर रहे हो, पर अगर आप एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं लेते हो तो कभी कभी आपका हार्ड वर्क आपको अनसक्सेसफुल की तरफ ले जाता है। और बाद में जब उन दोस्तों को पता चला कि उस खान से उस व्यापारी ने लाखों डॉलरों का मुनाफा कमाया, तो उनको हमेशा उस बात का दुख रहा कि उनका सोना केवल उनसे 3 फीट दूरी पर ही था। तो दोस्तों इस कहानी से हमें केवल एक शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा एक्सपर्ट का सलाह भी लेनी ज़रूरी होती है। कहीं कहीं पे भी हमारा हार्ड वर्क भी बिना एक्सपर्ट एडवाइस के ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।